Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Government Boys Higher Secondary School Tajpura. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is about plasma membrane, class 11th zoology. Plasma membrane, every cell, prokaryotic as well as eukaryotic, is enclosed by a thin elastic living covering called cell membrane or plasma membrane. PM is denoted by plasma membrane. It is responsible for entry and exit of molecules in the cell. It is living and dynamic organelles because it undergoes constant renewal, can reappear, minor injuries, may fold, stretch or shrink, and controls the flow of materials through it. The plasma membrane जो है ये living है, dynamic organelles because it undergoes constant renewal. ये repair भी हो सकता है अगर minor injury and fold भी, it is stretched type or shrink and controls the flow of materials through it. जो सेल से बाहर मटेरियल अंदर बाहर आते हैं ये इसके जरिए से इनको इजाजत मिलती है अंदर और बाहर जाने की. Enter the materials or exit the materials outside the cell and inside the cell. The cell membrane was discovered by Szechuan in 1838. जो इसकी डिस्कवरी है एक साइंटिस्ट सचवान है 1838 में इसने इसको डिस्कवर किया है. तो इसके अल्टरनेटिव नेम्स भी PM plasma membrane is also called cell membrane and plasma. The name of cell membrane was given by Nigeli and C. Kramer in 1855. जो सेल मेम्ब्रेन के और नाम है प्लाज्मा लीमा, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसके जो ये नाम दिए हैं ये एक साइंटिस्ट निगली एंड सी क्रैमर इन 1855. एंड द नेम प्लाज्मा लीमा, जो प्लाज्मा लीमा है इज गिवन बाय J.Q. Plow in 1931. जो प्लाज्मा लीमा ये नाम J.K. Plow ने इसको 1931 में दिया है. तो ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव नेम्स भी अलग अलग मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको दिए हैं. अब इसका जो साइज है, साइज ऑल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका इज 70 to 100 angstroms thick. 70 to 100 angstroms thick. All membranes, whether external or internal, are known called biomembrane, or biomembranes are selectively permeable. ये selectively permeable है for solutes but semi-permeable for water. Selectively permeable ये solutes के लिए है, यानी जो कोई solute सेल को चाहे वही solute अंदर हो सकता है, और जो permeable है सेमी परमेबल ये वाटर के लिए सेमी परमेबल है, वाटर अंदर सेल में जा सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइज के बाद डिफरेंट साइंटिस्ट्स हैव गिवन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया है, डिफरेंट मॉडल था. तो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर दिया है करंटली इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है. एक साइंटिस्ट ने कंसिडर satisfactory of the molecular structure of plasma membrane. However, evolution of this model is based on the observation of early models. अब ये
फ्लूइड मॉडल है, इसके बाद और भी मॉडल्स आए हैं। तो द एवोल्यूशन ऑफ दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अर्ली मॉडल्स। ओवरटोन्स, इसके बाद दूसरा ओवरटोन्स सजेशन। ओवरटोन्स सजेशन, ओवरटोन्स ने कुछ सजेशन इसके बारे में दिए हैं। इन 1895 overtone, Charles Overton suggested that the cell membrane was composed of lipids. Overton ने कहा है it is composed of lipids, composed of lipids। फिर ग्रोटर एंड ग्रेंडल मॉडल, इसके बाद तीसरा है ग्रोटल एंड ग्रेंडल मॉडल। ग्रोटल एंड ग्रेंडल मॉडल ये 1925 में दिया है। 1925 टू डच साइंटिस्ट्स ई ग्रोटर, ये डच साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है ई ग्रोटर और दूसरे का नाम है ई ग्रेंडल। ई ग्रेंडल imposed that the cell membrane is composed of, cell membrane is composed of, उन्होंने क्या कहा है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। उन्होंने कहा ये डबल और बाई लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आप समझेंगे दो लेयर क्या है, डबल लेयर क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो ये तीन मॉडल्स। इसके बाद है डेनियल एंड डेवसन मॉडल। पहला फ्लूइड मॉडल है, ओवरटोन्स सजेशन है, फिर ग्रोटल एंड ग्रेंडल 1925 में। अब डेनियल एंड डेवसन ने एक मॉडल दिया है, ये इनका नाम है जेनिस डेनियल एंड हग डेवसन, हग डेवसन। उन्होंने इस मॉडल को 1935 में लेटेस्ट दिया है। proposed that the cell membrane is made up of double layer of phospholipids, phospholipids उन्होंने कहा। उन्होंने सीधा कहा लिपिड बाई लेयर, उन्होंने कहा phospholipids, double layer of phospholipids have a single continuous layer of a globular protein molecules on the both the surfaces. So the model of biomembrane consists of 4 molecule layers, 2 of phospholipids and 2 of proteins। ये जो डबल लेयर है 2 of phospholipids and 2 of proteins, इसलिए 4 layers हैं। The phospholipids layer covered on either side by a layer of hydrated globular proteins। जो ये phospholipid है इसको ऊपर से either side is covered by either side hydrated globular proteins या अल्फा प्रोटीन्स, या ग्लोबुलर प्रोटीन्स के ऊपर से कवरिंग है। द हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटीन। जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। द टू आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो ये दो आपस में एक दूसरे से मिले हैं, इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके बीच में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेनियल एंड डेविसन ने कहा है। द हाइड्रोफोबिक नॉन-पोलर टेल्स ऑफ द टू लिपिड bilayers are directed towards the center of the layer and held together by hydrophobic bonds and van der Waals forces। तो इस तरह उसने कहा है कि जो है डबल लेयर है, इस तरह जैसे हम देंगे ये हाइड्रोफोबिक एंड ये टेल है, हेड एंड टेल, एंड या टेल हम कहेंगे। तो इसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर है जिसने उनको ग्लोबुलर प्रोटीन कहा है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स ऊपर है, इसी तरह नीचे से भी इधर से टेल है और इधर से हेड है। तो इसमें भी बाहर से
एक लेयर है जो ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर बनी है, ये डेविसन एंड डेनियल मॉडल है। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, एंड इट इज हाइड्रोफिलिक टेल्स, हाइड्रोफिलिक टेल्स जो ऊपर की तरफ से है। तो जो आपस में ये जैसे हम टेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसके जरिए आपस में या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड वाटर वॉल बॉन्ड्स भी इसको कहते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर वेयर दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये दो आपस में एक दूसरे से इसलिए दूर नहीं होते, इनके बीच में एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या इसको वाटर वॉल बॉन्ड्स भी कहते हैं, जैसे ये दो टेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसके हैं ड्रॉबैक्स। द मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन सर्टेन फेनोमेना। जो ये मॉडल है लास्ट वाला डेनियल एंड डेविसन मॉडल जो 1935 में दिया है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले हैं। पैसेज ऑफ वाटर इन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स थ्रू फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नंबर 1 इसका ड्रॉबैक है पैसेज ऑफ वाटर इन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स थ्रू फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इससे पैसेज हो जाएगा वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स थ्रू फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा ड्रॉबैक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये कैसे हो सकता है ऑफ मटेरियल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये जो डेनियल एंड डेविसन के मॉडल में दो ड्रॉबैक्स निकले हैं। अब इसके बाद और एक मॉडल रॉबर्टसन मॉडल, जो रॉबर्टसन ने 1959 में लेटेस्ट एक मॉडल दिया है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज बस इतना ही है। जैसे आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसमें पहले जो पहला दिया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसके बाद जो ओवरटोन सॉल्यूशन 18 इसी मॉडल के बारे में 1895 चार्ल्स ओवरटोन सजेस्ट दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। उसने कहा खाली लिपिड्स की बात की है इसमें। अब ग्रोटर एंड ग्रैंडसन मॉडल, ग्रोटर एंड ग्रेंडल मॉडल इन 1925। ये जो डच साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट ई ग्रोटर and E. Grendel imposed that the cell membrane is composed of double layer of bilayer of lipid molecules. इसके बाद आप डेनियल एंड डेविसन मॉडल, जेम्स डेनियल एंड डेविसन in 1935 उन्होंने एक प्रपोज मॉडल किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल एंड डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड हैव ए सिंगल कंटीन्यूअस लेयर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। जिस तरह मैंने यहाँ बताया है, ये मॉडल इस तरह, ये इसके ऊपर एक सिंगल लेयर है ग्लोबुलर प्रोटीन की, ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, डबल लेयर है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर है। तो इसमें भी ड्रॉबैक्स निकले हैं। अब जो नेक्स्ट मॉडल रॉबर्टसन ने दिए हैं, रॉबर्टसन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इसने क्या इसके बारे में कहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू।